कराची के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 8 साल से ज़ेर इल्तिवा सानेहा बल्दिया फैक्ट्री का मुकदमा अंजाम को पहुंचा। कराची के सबसे बड़े ज़ेर इल्तिवा मुकदमे का फैसला आ गया। रहमान उर्फ भोला और जुबैर चरिया को सजाए मौत सुना दी गई। MQM पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी अदम शवाहिद की बिना पर बरी, अब्दुल सलाम और अदीब भी बरी कर दिए गए। रऊफ सिद्दीकी समेत बरी किए जाने वाले मुल्जिमान जमानत पर रिहा थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो को नैब की जानिब से गिरफ्तारी का खदशा सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नैब ने आमदन से जायद असासे बनाने समेत 2 मुख्तलिफ इंक्वायरीज में तलब कर रखा है। खदशा है कि नैब गिरफ्तार कर लेगा, नैब को गिरफ्तारी से रोका जाए। नैब से ताउन करने के लिए तैयार हूँ, दायर की गई दरख्वास्त में मौक़िफ़। लाहौर हाईकोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 24 सितंबर तक तौसी कर दी गई। बतौर वज़ीर आला ऐसे फैसले किए जिससे मेरी फैमिली को नुकसान हुआ। मेरे और मरहूम भाई के बच्चों ने अरबों का नुकसान उठाया। मुकम्मल रिकॉर्ड अदालत में पेश कर सकता हूँ। शहबाज शरीफ का अदालत में बयान। वकील ने दलाइल में कहा कि जब 3 केसेस से कुछ नहीं निकला तो चौथा केस शुरू किया गया। इतने थोड़े अरसे में इतनी ज़्यादा इंक्वायरीज शुरू की गई। मेरे मौकिल को साफ पानी केस में बुलाकर आशियाना केस में गिरफ्तार किया गया। आर्मी चीफ से APC से पहले मुलाकात हुई थी। मैं उस मीटिंग में मौजूद था। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात हुई। मीटिंग की खबर अगर आम हो गई है तो इससे इनकार नहीं करता। मीटिंग में तमाम पार्लिमानी लीडर्स मौजूद थे। मुस्लिम लीग को दबाने की कोशिश की जा रही है। अंदर रहूं या बाहर APC के फैसलों पर अमल होगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत बुध तक मुलतवी। साबिक वज़ीर आज़म के वारंट गिरफ्तारी की तामील करा दी गई। हसन नवाज ने वारंट वसूल किए। नैब का अदालत में जवाब। नवाज शरीफ की वारंट गिरफ्तारी लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को भेज दिया गया। 18 सितंबर को नवाज शरीफ को अदालती अहकामात इरसाल किए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान। नवाज शरीफ की जमानत को डील करार देने के मामले पर तौहीन अदालत केस समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह बुध को समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ने एंकर्स के खिलाफ तौहीन अदालत केस की कॉज लिस्ट जारी कर दी। अदालत की तरफ से फरीकैन को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर के खिलाफ LNG रेफरेंस की समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी। अब्दुल्ला खाकान अब्बासी के वकील ने वकालतनामा जमा करा दिया। जब तक रेफरेंस में शरीक कंपनीज की तामीली रिपोर्ट नहीं आती उस वक्त तक फर्द जुर्म आयद नहीं करते। जिंदी रेफरेंस की कॉपीज फराहम कर देते हैं। कानून के मुताबिक रेफरेंस को आगे बढ़ाएंगे। अदालत के रिमार्क्स। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स केस की समाअत। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल के खिलाफ आज भी नैब रेफरेंस दायर ना किया जा सका। रेफरेंस आखिरी मरहले में है, जल्द दायर कर देंगे। नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत में जवाब। केस की समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। आटा और चीनी स्कैंडल में 4 अरब की करप्शन नैब को नजर नहीं आती। यकीन है APC के बाद सारी ऑपोजिशन नैब के चक्कर लगा रही होगी। मईशत तबाह और बेरोजगारी बढ़ चुकी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल बोले 2.5 साल होने को हैं, नैब अभी तक रेफरेंस दायर नहीं कर सकी। मुकदमात की वजह से पाकिस्तान इंतजामी ढांचे से महरूम हो गया।
2 साल हो गए इमरान खान के इंतकाम की आग नहीं बुझी। दवाइयां चोरी करने वाला टोला मुल्क पर मुसल्लत है। नैब को अपोजिशन के सिवा कोई केस नजर नहीं आता। हुकूमत औंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। शहबाज शरीफ ने पंजाब को तरक्की से हमकिनार किया। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के हुक्म पर डाली गई दरख्वास्त पर शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का लीगी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस में अपीलों पर समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी। बरी होने वाले 5 मुलजिमान को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। CPO के पेश ना होने पर अदालत का इजहार बरहमी। अगली पेशी पर जवाब तलब कर लिया। केस का बड़ा मुलजिम कैसे मफरूर हुआ वो आपके सामने है। केस का बड़ा मुलजिम कैसे मफरूर हुआ ये सबके सामने है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सिंथिया रिची की मुल्क बदरी से रोकने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। मुल्क बदरी से रोकने के हुक्म में 13 अक्टूबर तक तौसी। वजारत दाखिला का काम है कि इस केस में तहकीकात करे। सिंथिया ने सीरियस नौइयत के इल्जामात लगाए। क्या हुकूमत नहीं चाहती कि इस मामले की तहकीकात की जाए? चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के फैसलों पर अमल के हवाले से अपोजिशन जमातें मुतहरिक। एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के स्ट्रक्चर पर तफसीली गुफ्तगू। रबर कमेटी का इजलास बुध को तलब। इजलास में लॉन्ग मार्च के खदोखाल पर मुशावरत होगी। मौलाना फजलुर रहमान की बिलावल भुट्टो से मुलाकात तय। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं APC में मोदी, अजीत डोवल, मेजर गुरु आर्या की जबान बोली गई। साबिक वज़ीर आज़म ने दुश्मन ताकतों से मुताबिकत का सबूत दिया। नवाज शरीफ की तकरीर ने शहबाज शरीफ की 2 साला मेहनत का गला घोंट दिया। APC से जन्म लेने वाली PDM पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट है। नवाज शरीफ अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपोजिशन का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की 65% गैस सिंध से दरियाफ्त होती है, उसके बावजूद सूबे को नहीं मिलती। वज़ीर आज़म कहते हैं सर्दियों में गैस बहरान आने वाला है। बिजली और गैस सूबाई हुकूमत के दायरा इख्तियार में नहीं। अगर कुछ कहा जाए तो कहते हैं सिंध हुकूमत नाकाम हो गई। गैस मुहैया करनी पड़ेगी वरना इंडस्ट्री नहीं चल सकती। सिंध को आईनी हक मिलना चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। सियासी, मुआशी और सलामती की सूरत हाल का जायजा। विफाकी काबीना अपोजिशन की APC के फैसलों का जायजा लेगी। वीडियो लिंक खिताब का कानूनी जायजा लिया जाएगा। हुकूमत के खिलाफ तहरीक से निमटने की हिकमत अमली तय की जाएगी। नैब केसेस और उनमें पेशरफ्त पर गौर किया जाएगा। अहम मंजूरियाँ भी दी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील की मुलाकात। इंसदादे कोरोना और इंसदादे पोलियो के लिए मौलाना तारिक जमील और उलमाए किराम के किरदार को सराहा। उस्मान बुज़दार ने कहा हुकूमत उलमाए किराम की कौमी और दीनी खिदमात की मोतरिफ है। कोरोना के दौरान उलमाए किराम का ताउन लायके तहसीन है। कौमी मसला है और इससे निमटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी बराए कश्मीर का छठा इजलास। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जियों, LOC पर भारतीय जारहियत समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली और LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग तशवीशनाक है। कश्मीर की आज़ादी तक दुनिया भर में आवाज़ उठाते रहेंगे। बाजोर सेक्टर में फायरिंग। ISPR के मुताबिक सरहद पार से रात गए की गई फायरिंग के नतीजे में पाक फौज का सिपाही साबिर शाह शहीद हो गया। पाकिस्तान बॉर्डर मैनेजमेंट के मसले को मुसलसल उठाता रहा। मसले को उठाने का मकसद अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकना है।
NCOC ने बुध से दूसरे मरहले में स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी। 6ठी से 8वीं तक क्लासेस का आगाज़ होगा। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में फैसला। तालीमी इदारे खोलने के दूसरे मरहले के हवाले से मामलात का जायज़ा लिया गया। पहले मरहले में कोरोना SOPs पर अमल और चैलेंजेस पर बात की गई। कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स के तीसरे मरहले का आगाज़ भी हो गया। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, कोरोना से बचाव की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे मरहले का आगाज। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, कोरोना से बचाव की वैक्सीन कैंसिनो के क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे मरहले का आगाज हो गया है। 2 मरहलों के ट्रायल चीन में हुए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NIH मेजर जनरल आमिर अकराम बोले, वैक्सीन का दूसरे मरहले में 508 अफराद पर ट्रायल किया गया। कोरोना के पाकिस्तान पर वार में वाज़े कमी। 24 घंटों में 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,424 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 3,06,886 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,34,243 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 98,487, खैबर पख्तूनख्वा में 37,387, इस्लामाबाद में 16,207, बलूचिस्तान में 14,499, गिलगित बल्तिस्तान में 3,513 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,550 हो गई। कोरोना के नए केसेस सामने आने पर हुकूमत ने सरकारी दफातर के लिए नए SOPs जारी कर दिए। हिदायतनामे के मुताबिक तमाम सरकारी दफातर में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए मास्क लाजमी करार। अलामात की सूरत में फौरी इंचार्ज को आइसोलेशन के हवाले से आगाह किया जाएगा। तमाम सरकारी दफातर में फाइलिंग पर काम होगा। मास्क पहने बगैर लिफ्ट के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 3,14,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 9,69,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 2,04,000 से ज़ायद। ब्राज़ील में 1,37,350, बरतानिया में 41,788, इटली में 35,724, स्पेन में 30,663, फ्रांस में 31,338, मैक्सिको में 73,697, भारत में 88,965, ईरान में 24,478 और रूस में 19,489 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम आबिद पुलिस के लिए दर्द सर 25 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी काम ना आ सका। छापों के बावजूद 14 दिन गुजरने के बावजूद पकड़ा ना जा सका। मुल्जिम आबिद मुमकिना तौर पर दरबारों, मज़ारों, मसाजिद, इमाम बारगाहों में रूपोश हो सकता है। मुरासिला जारी। मरकजी मुल्जिम आबिद के कच्चे के इलाके में होने का इंकशाफ। पुलिस और CTD का सर्च ऑपरेशन का फैसला। और हुजरा शाह मुकीम में 6 साला बच्चे से इज्तिमाई बदफेली का वाकया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मेहनतकश के 6 साला बेटे को 2 अफराद ने अगवा किया, फसलों में ले जाकर बदफेली की। बच्चे की चीखों पुकार सुनकर देहात आने वाले मुलजिमान को फरार हो गए। बसीरपुर पुलिस ने मुतासरा बच्चे के वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मेडिकल रिपोर्ट हासिल की जा रही है।